वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो की सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस सेक्शन में हमने जो जनरल अवेयरनेस में साइंस का पोर्शन है वो कवर किया है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज। ये किसने डिस्कवर किया था, ये खोज किसने करी थी कि जो मलेरिया डिजीज फैलती है वो फीमेल एनोफिलीज के द्वारा फैलाई जाती है। ये डिस्कवरी किसकी थी, ये डिस्कवर किया था सर रोनाल्ड रोस ने। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। एन ईयर ड्रम इज एब्सेंट इन। ईयर ड्रम ये किस जीव में एब्सेंट होता है, दैट मीन्स किस में ये उपस्थित नहीं होता है। ये ईयर ड्रम इज दैट मीन्स कि ये कान का ही एक इसका इंटरनल पार्ट है। किस जीव में ये एब्सेंट होता है, स्नेक्स, टर्टल, ट्वाट्रा, टोड, ये एब्सेंट होता है स्नेक्स में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। एनिमल एडेप्टेड टू लाइफ इन एयर आर कॉल्ड। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जो कि एयर मतलब हवा में लाइफ के लिए एडेप्टेड होते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ इस तरीके से अनुकूलता होती है कि वो एयर में सरवाइव कर सकते हैं। दैट मीन्स दे हैव विंग्स और दे हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ मसल्स, जिससे कि वो उस लाइफ में उस तरीके की लाइफ में अनुकूल होते हैं। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज वॉलेंट। डी इज द आंसर। फोजोरियल क्या होते हैं, फोजोरियल वो हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि अंडरग्राउंड, दैट मीन्स जो जैसे कि रैट हो गया, ये जितने रोडेंट होते हैं जो कि अंडरग्राउंड खोद के बिल में रहते हैं, उनको हम फोजोरियल कहते हैं। दे हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ एडप्शन, उनके अंदर उस हिसाब से अनुकूलता होती है। अर्बोरियल होते हैं जो कि ट्रीज में अपना ज्यादातर टाइम ट्रीज पर रहकर बिताते हैं, जैसे कि मंकी, तो उनको हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। फोजोरियल हो गया जो कि डिगिंग करके अंडरग्राउंड इनका एडप्शन होता है, दैट मींस इनका जो इनका हैबिटेट है वो अंडरग्राउंड है। कर्जोरियल होता है जिनके अंदर दौड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, उनके जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इस तरीके से एडप्शन होता है, इस तरीके से अनुकूलता होती है कि वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, जैसे कि हॉर्स, तो उनको हम कहते हैं कर्जोरियल। लेकिन जो वॉलेंट जैसे कि बर्ड्स और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे हैव अ सर्टेन टाइप्स ऑफ विंग। इंसेक्ट में अलग तरीके के विंग्स होते हैं, बर्ड्स में अलग तरीके के विंग्स होते हैं, लेकिन दोनों ही एयर की लाइफ के लिए अनुकूल हैं, तो उनको हम कहते हैं वॉलेंट्स। ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट बिकॉज ब्रायोफाइट्स दे आर फ्रॉम द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में ये एक अलग तरीके के प्लांट्स हैं, दैट मीन्स दे हैव इनकी एक सर्टन कैटेगरी है, टेरिडोफाइट एंड देन द ब्रायोफाइट। इन सबको हम प्लांट किंगडम के जो वीडियो उनमें कवर कर चुके हैं, जिसमें उनकी प्रॉपर कैरेक्टर, उनका किस तरीके से दैट मीन्स कि आगे उनका प्रजनन, इस तरीके से सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। सो ब्रायोफाइट को, ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमने स्पेसिफिकली उस वीडियो में डिस्कस किया है कि उनको एम्फीबियन क्यों कहा जाता है प्लांट किंगडम का। उनको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का बिकॉज क्योंकि वो लैंड और वाटर, दैट मीन्स जमीन और पानी दोनों में इक्वल तरीके से वो रह सकते हैं। दैट मीन्स कि कुछ इनकी जो जातियां होती हैं वो लैंड पे पाई जाती हैं और कुछ वाटर में, दोनों में ही इनकी अनुकूलता है, दोनों ही हैबिटेट में ये रह सकते हैं। सो देयरफॉर इनको हम एम्फीबियन कहते हैं प्लांट किंगडम का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। The smallest size of a cell that can be seen with naked eye. सेल का वो कौन सा सबसे छोटा साइज है जिसको हम अपने ऐसे ही आंखों से, दैट मीन्स नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो वो साइज है 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन का जो साइज है वो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के, इतने साइज की सेल को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. A light ray traveling from denser to rarer medium at an angle of incidence more than the critical angle of concerned media pair suffers. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ये लाइट टॉपिक
आपका फिजिक्स में लाइट टॉपिक का ये क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर एक लाइट रे, दैट मीन्स अगर एक किरण ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है। सो ये मान लीजिए कि यहाँ पर है रेयर मीडियम, जैसे कि हो गया, इसका एग्जांपल लेते हैं हम एयर, और यहाँ पर है डेंसर मीडियम, इसका हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास। इस टॉपिक को हमने लाइट का जो फिजिक्स में जो लाइट का टॉपिक है उसमें हम कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, अगर इसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए सो आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा। रेयरर, अगर लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, इसका मतलब है ग्लास टू एयर ट्रेवल कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन द क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर दैट इज अ नॉर्मल, और अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये दैट इज एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान लीजिए ये आई है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन। इसका मतलब है लाइट इस केस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स लाइट इस तरीके से ट्रेवल नहीं होगी, ये इसमें अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस मीडियम में। इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर जब कोई लाइट वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तब फिनोमेनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। The method of magnetization is, इनमें से हमें यहाँ पे 4 मेथड दिए हुए हैं और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मैग्नेटाइजेशन का मेथड है। मैग्नेटाइजेशन का मेथड है हैमरिंग अ मैग्नेट, हीटिंग अ मैग्नेट, पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट, पासिंग अल्टरनेटिव करंट थ्रू इट। किसी भी दैट मीन्स मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने का जो तरीका है वो है हैमरिंग अ मैग्नेट, एंड ऑल्सो द सी, पासिंग डायरेक्ट करंट और डीसी थ्रू इट, डायरेक्ट करंट को पास करना। दैट मीन्स एक कॉइल में अगर मैग्नेट को प्लेस किया जाए और उसके उसमें डायरेक्ट करंट पास किया जाए तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो उसके 2 आंसर है, पॉसिबल आंसर ए एंड सी, दीज आर द आंसर। नाउ अब ये क्या है, हीटिंग द मैग्नेट, पासिंग अल्टरनेटिव करंट थ्रू इट, ये जो है ये है डीमैग्नेटाइज करने का मेथड। हीटिंग, अगर किसी मैग्नेट को हीट कर दिया जाए तो उसकी मैग्नेट दैट मीन्स इसका जो दैट मीन्स उसमें डीमैग्नेटाइज का प्रोसेस हो जाएगा, उसकी जो मैग्नेट जो की प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी। सो ये जो मेथड है ये है डीमैग्नेटाइजेशन का, डीमैग्नेटाइजेशन। एंड ऑल्सो द डी, अगर उसमें से एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट पास कर दिया जाए और या मैग्नेट को हीट कर दिया जाए, तो ये दोनों ही मेथड डीमैग्नेटाइज करने के मेथड है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है मैग्नेटाइजेशन, तो इसका आंसर है हैमरिंग अ मैग्नेट, एंड इसका जो सी भी इसका करेक्ट आंसर है पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट। Water is not suitable for calorimetric substance because it, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस के लिए, दैट मीन्स इस पर्पस के लिए ये सुटेबल नहीं है, इस पर्पस के लिए हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? सबसे पहले देखते हैं कि कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री और ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप जानते हैं जब केमिकल चेंजेस होते हैं या जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। दैट इज इसको हम सिंपल अगर हम कहें तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट में चेंज होता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ एक चीज और हैपन होती है और वो है हीट चेंज होना। दैट मीन्स देयर सर्टेन हीट चेंज, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और या फिर हीट प्रोडक्ट साइड पे निकलेगी, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल दिस, इसको हम पूरे जो ये टॉपिक है इसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो हीट चेंज है और साथ में सिस्टम के साथ और सराउंडिंग के साथ उसका क्या रिलेशन है, इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं कैलोरीमेट्री, इसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं, कैलोरीमेट्री। एंड इस दैट मीन्स इस प्रोसेस के लिए हम
सर्टेन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि उसमें हम वाटर का इस्तेमाल सुटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो है इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। सो देयरफॉर इसका वाटर का इस्तेमाल कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस के लिए सुटेबल नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। बेंजीन क्या है? बेंजीन इज अ एरोमेटिक केमिकल सब्सटेंस। बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो है C6H6 और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर विद अ रेजोनेंस हाइब्रिड लाइक दिस। इसका एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इस टॉपिक को अभी तक हमने कवर नहीं किया है, बट डेफिनेटली हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। सो इसका जो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस। इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कार्बन दैट इज द कार्बन, इन पोजीशंस पे कार्बन है, तो ये जो कार्बन जो बॉन्ड्स हैं, जो आपको ये 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सबके सब इक्विवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि ये जो है दैट इज अ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। दूसरे स्ट्रक्चर में जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए, जिससे हम उसको नंबर दे दें C1, C2, C3, तो अब C1 और C2 के बीच आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जबकि C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब ये जो सर्कल का मतलब ये है कि ये जो जितने भी बॉन्ड हैं बिटवीन द कार्बन बॉन्ड जितने भी हैं वो सबके सब इक्विवेलेंट बॉन्ड हैं। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इट इज दैट मीन्स कि ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इट हैज स्टेबिलिटी और इट हैज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। यही कारण है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको हम नॉर्मल एल्कीन बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन कि जो बेंजीन का जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा जो रिएक्शन ये शो करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन। एडिशन एंड ऑक्सीडेशन ये हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट इस्तेमाल किए जाएं तो, बट ये पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं तो इस तरीके का दैट मीन्स कि इसमें दैट मीन रिंग्स पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, साथ में एडिशन भी। सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिमिनेशन का रिएक्शन है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है बेंजीन में। सो बेंजीन कैन नॉट अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Which among the following is found in chlorophyll? क्लोरोफिल क्या है आप जानते हैं? क्लोरोफिल ये हरी पत्तियों में, पौधों में, दैट मीन्स प्लांट में जो हरा रंग होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पोरफायरिन रिंग के साथ मैग्नीशियम इन +2 स्टेट में पाया जाता है। सो क्लोरोफिल में जो एलिमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम इन +2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. Polymer obtained by the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid. ये जो क्वेश्चन आया है दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलीमर केमिस्ट्री। ये पॉलीमर में से क्वेश्चन आया है और इसका जो आंसर है वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 is the polymer which formed by the reaction of the hexamethylene diamine. हेक्सामिथाइलिन ये जो CH2 ग्रुप है इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो हेक्सा का मतलब हो गया 6, तो ये हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन और NH2 इज द एमीन ग्रुप। तो दैट बिकम्स, यहाँ पे देखिए 2 NH2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये हो गया, तो ये हो जाएगा हेक्सा मतलब 6, CH2 कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। अगर इसके n मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और कंडेंस करते हैं, कंडेंस होता है सिंपल जुड़ना, सिर्फ एक स्मॉल मॉलिक्यूल का इसमें एलिमिनेशन होता है वो है वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और उसके बाद जो बनेगा दैट इज अ पॉलीमर, वो है नायलॉन 66। एडिपिक एसिड क्या है? एडिपिक एसिड इज CH2, 4 टाइम्स CH2 और दोनों तरफ COH, दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। n मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड दे कंबाइन करते हैं और इसके बीच में निकलता है H2O। H2O निकल जाता है, देखिए H यहां से NH2 में से ये वाला H
और यहां से ये वाला OH, तो यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, बाकी चीजें ऐसी कैसी जुड़ जाती है। यहां पर अब क्या बचा, NH ग्रुप बचा, और यहां पर क्या बच गया, CO ग्रुप, दैट इज दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप का ये बीच में ये ग्रुप बचता है, बाकी सब यूनिट एज सच। ये है नायलॉन 6,6 एंड दैट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कुछ रेस, कुछ किरणें अपने में से उत्पन्न करते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये कौन सी रेस होती हैं, ये होती है अल्फा, बीटा एंड गामा रेस, इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विटामिन सी। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। The next is a red, orange and yellow color of leaves is due to, कुछ पौधों में आपने देखा होगा कि पत्तियों का रंग रेड, ऑरेंज और येलो भी होता है, जिसको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं। सो उन लीव्स में ऐसा कलर क्यों होता है, लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, लेकिन इस तरीके के कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ये इस तरीके के पिगमेंट्स को हम, कुछ कौन से ऐसे पिगमेंट है जिनकी वजह से पत्तियों का कलर इस तरीके से हो जाता है, तो वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की वजह से लीव्स में, कुछ पौधों की लीव्स में रेड, ऑरेंज और अलग अलग कलर पाए जाते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्रूड ऑयल इज समटाइम्स टर्म स्वीट बिकॉज इट इज, क्रूड जो ऑयल होता है उसको कई बार हम उसको मीठा कहते हैं, उसको स्वीट कहते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर जो सल्फर का कंटेंट होता है वो कम होता है। दैट मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्रूड ऑयल को समटाइम्स हम उसको मीठा कहते हैं, कि दैट मीन्स कि इट इज माइल्डली स्वीट बिकॉज ऑफ द लो सल्फर कंटेंट, सल्फर कंटेंट का कम होने की वजह से। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।